नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल व चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको प्रेरणादायक विचार साझा किए जाते हैं, जिनको सुनने के बाद आपको जीवन में शांति का एहसास होगा। यह प्रेरणादायी विचार आपको जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको ऐसे ही प्रेरणादायक विचार मिलते रहे। कठिन समय में श्री कृष्ण का संदेश था, संघर्ष से घबराओ मत, वह तुम्हारी सच्ची ताकत को जागृत करने के लिए आता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह दिखाता है कि हर मुश्किल समय के बाद शांति और विजय की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जब जीवन कठिन लगे तो अपने कर्तव्यों से पलायन नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन में हर संघर्ष एक नई शुरुआत की तरह था। हमें भी यही आदत डालनी चाहिए। जो परिस्थितियां हमें चुनौती देती हैं, वही हमें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाती है। यह शिक्षा श्री कृष्ण से मिलती है। कठिन समय में भगवान पर विश्वास रखने से ही हम हर समस्या से बाहर निकल सकते हैं, जैसा श्री कृष्ण ने दिखाया। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हर कठिनाई हमें एक नया दृष्टिकोण देती है, जो जीवन को और अधिक स्पष्ट बनाता है। अपने जीवन के हर कठिन समय में श्री कृष्ण की तरह अपना उद्देश्य समझो और खुद पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण ने जीवन में हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से किया। हम भी उसी राह पर चल सकते हैं। धैर्य और समझदारी से अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। कभी भी अपने रास्ते से हटकर न चलें। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, धर्म का पालन करो, यही जीवन का सही मार्ग है। असली शक्ति हमारे भीतर ही है और हमें कभी भी अपनी आंतरिक शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। हर संघर्ष हमें एक नया अवसर प्रदान करता है, बस हमें उसे पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। संकट चाहे जैसा हो, जब तुम भगवान के साथ हो तो कोई भी विपत्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। कभी भी मुश्किलों से घबराओ मत। हर संकट के बाद एक नई शुरुआत होती है। जिंदगी की परेशानियां तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए है। जब तुम भगवान की मदद से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हो, तो कोई भी संकट तुम्हें नहीं रोक सकता। कठिन समय में जो हिम्मत नहीं हारता, वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। संकट से बाहर निकलने के लिए तुम्हें भगवान की मदद की आवश्यकता है, और वह हमेशा तुम्हारे पास होते हैं। जब आप अपने मन को शांत रखते हो, तब भगवान से मिली शक्ति से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। भगवान के साथ जुड़कर तुम हर संकट को पार कर सकते हो। यह वही शक्ति है जो श्री कृष्ण ने हमें दी। संकट तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारी सच्ची ताकत को उजागर करने का एक अवसर भी है। संकट के समय में तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह भगवान की कृपा से और भी बड़ी होती है। कभी भी संकट के समय में हार मत मानो, क्योंकि भगवान के साथ हर संकट आसान हो जाता है। कठिन समय में भगवान पर विश्वास रखना वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। विश्वास रखते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें डिगा नहीं सकती। समय की सबसे बड़ी परीक्षा संकट होता है, लेकिन तुम उसे पार करके अपने जीवन की सच्ची पहचान पा सकते हो। कभी भी अपने मार्ग से मत हटो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। भगवान तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा से जो जुड़ा होता है, वही हर कठिनाई से लड़ सकता है। आत्मविश्वास और भगवान की कृपा तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देगी। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। कठिन समय केवल एक परीक्षा है। इसे पार कर तुम और मजबूत बनोगे। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। जब जीवन में अंधकार हो तो विश्वास रखो, कृष्ण का प्रकाश तुम्हारे मार्ग में आ जाएगा। चिंता मत करो, जो होना है वह होगा। ईश्वर का हर फैसला तुम्हारे भले के लिए होता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर करता है। सही कर्म करो, कृष्ण तुम्हारे साथ है। कठिन समय में श्री कृष्ण का संदेश था, संघर्ष से घबराओ मत, वह तुम्हारी सच्ची ताकत को जागृत करने के लिए आता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह दिखाता है कि हर मुश्किल समय के बाद शांति और विजय की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जब जीवन कठिन लगे तो अपने कर्तव्यों से पलायन नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन में हर संघर्ष एक नई शुरुआत की तरह था। हमें भी यही आदत डालनी चाहिए। जो परिस्थितियां हमें चुनौती देती हैं, वही हमें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाती है। यह शिक्षा श्री कृष्ण से मिलती है। कठिन समय में भगवान पर विश्वास रखने से ही हम हर समस्या से बाहर निकल सकते हैं, जैसा श्री कृष्ण ने दिखाया।
श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हर कठिनाई हमें एक नया दृष्टिकोण देती है, जो जीवन को और अधिक स्पष्ट बनाता है। अपने जीवन के हर कठिन समय में श्री कृष्ण की तरह अपना उद्देश्य समझो और खुद पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण ने जीवन में हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से किया। हम भी उसी राह पर चल सकते हैं। धैर्य और समझदारी से अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। कभी भी अपने रास्ते से हटकर न चलें। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, धर्म का पालन करो, यही जीवन का सही मार्ग है। असली शक्ति हमारे भीतर ही है और हमें कभी भी अपनी आंतरिक शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। हर संघर्ष हमें एक नया अवसर प्रदान करता है, बस हमें उसे पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। संकट चाहे जैसा हो, जब तुम भगवान के साथ हो तो कोई भी विपत्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। कभी भी मुश्किलों से घबराओ मत। हर संकट के बाद एक नई शुरुआत होती है। जिंदगी की परेशानियां तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए है। जब तुम भगवान की मदद से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हो तो कोई भी संकट तुम्हें नहीं रोक सकता। कठिन समय में जो हिम्मत नहीं हारता, वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। अपने मन को शांत रखो और अपने कार्यों में ईमानदारी से आगे बढ़ो। कठिन समय भी जल्दी गुजर जाएगा। कठिनाइयों में ही जीवन की सच्ची पहचान होती है। वे तुम्हें जीवन के सबसे अमूल्य पाठ सिखाती हैं। जो बिना किसी डर के संघर्ष करता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। सभी समस्याएं अस्थायी होती हैं, मगर आत्मविश्वास स्थायी होता है। इस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। संकट जीवन का हिस्सा है, लेकिन तुम खुद को उसे पार करने के लिए तैयार रखो और यही तुम्हारी ताकत होगी। तुम जितनी अधिक मुसीबतों का सामना करते हो, उतनी ही अधिक तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाती है। जो अपने कर्मों में ईमानदारी रखता है, वही सच्चा साधक है। कर्मों से भटका नहीं जाता, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शक बनता है। असफलताएं और संघर्ष केवल तुम्हारी शक्ति को परखने का एक माध्यम है। उनसे भागो मत, उन्हें स्वीकार करो। जो शांति में विश्वास रखता है, वही संकटों से उबरने का रास्ता जानता है। मुझे नहीं देखो, अपने भीतर देखो, वहां तुम्हें हर समाधान मिल जाएगा। जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो, वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद हो सकता है। सच्ची सफलता सच्चे कर्म में है, बिना किसी लालच के। सिर्फ दायित्व का पालन करो। तुम अगर कठिन समय में भी अपने हृदय में प्रेम और शांति बनाए रखते हो, तो यही असली विजय है। सपने वही सच्चे होते हैं जो संघर्षों से गुजरने के बाद वास्तविकता में बदलते हैं। साधना से तुम सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से भी परिपूर्ण हो जाते हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं, बस तुम्हें आत्मविश्वास से अपने मार्ग पर चलने की जरूरत है। वो शक्ति जो तुम ढूंढ रहे हो, वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। खुद पर विश्वास रखो। जो संघर्ष से गुजरता है, वही जीवन की असली मिठास को समझ पाता है। जो गहरे पानी में डुबकी लगाता है, वही सच्चे मोती तक पहुंचता है। कभी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक तुम संघर्ष करते हो, भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। असली आत्मशक्ति उन लोगों के भीतर होती है जो किसी भी कठिनाई से नहीं डरते। आपका भाग्य आपके कर्मों से बनता है और कर्म आपके मन से उत्पन्न होते हैं। वर्तमान की कठिनाइयां भविष्य में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी उपहार बनकर आएंगी। आध्यात्मिक शांति किसी भी भौतिक वस्तु से बड़ी होती है और यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। हर दर्द, हर चुनौती तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। बस इसे धैर्य और साहस से सहो। जो आत्मा में विश्वास रखता है, वही अपने जीवन की हर कठिनाई को एक चुनौती की तरह देखता है। संकट ही तुम्हारी असली शक्ति को जगाने के अवसर होते हैं। यही समय तुम्हें अपने भीतर की ताकत पहचानने का है। तुम्हारी आस्था और विश्वास ही तुम्हें संकट से बाहर निकालने की शक्ति रखते हैं। संकट के समय में अगर तुम भगवान पर भरोसा रखोगे, तो वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। संकट से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करो। यही जीवन का तरीका है। संकट केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति को उजागर करने के लिए आते हैं। इन्हें जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा समझो। कभी भी कठिनाइयों से पीछे मत हटो, क्योंकि हर चुनौती के बाद ही असली सफलता का स्वाद मिलता है। जब तुम्हारे मन में विश्वास हो, तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करता है, वही जीवन के हर संघर्ष को जीतता है। संकट तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। इसे पार करके तुम आत्मविश्वास और ज्ञान से भर जाते हो। संकट के समय में यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको,
तो कोई भी समस्या तुम्हारे लिए बड़ी नहीं होगी। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हर समय तुम्हारे साथ होते हैं। संकट से डरकर भागने से कुछ हासिल नहीं होता, उसका सामना करना ही असली साहस है। सच्चे योद्धा वही होते हैं जो संकट में अपने हौसले को बनाए रखते हैं। जब तुम अपने भीतर से हार नहीं मानते तो कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकती। संकट जीवन का हिस्सा है, इन्हें पार करने से तुम और भी सशक्त बनते हो। अगर तुम संकटों से डरते नहीं तो तुम में अपार शक्ति छिपी होती है। संकट से घबराना नहीं चाहिए, यह तुम्हारी सच्ची पहचान बनाने का अवसर है। अगर तुम सचमुच खुद पर विश्वास करते हो तो कोई भी परेशानी तुम्हें हरा नहीं सकती। संकट तुम्हारे जीवन को और भी स्पष्ट और पवित्र बना देता है। हर संकट के बाद नया सूर्योदय होता है, यही जीवन का सत्य है। कभी भी हार मत मानो, संघर्ष ही तुम्हें जीवन की सच्चाई सिखाता है। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है, उसे पहचानो और हर कठिनाई से उबर जाओ। जो भीतर से डरता नहीं वही संसार की सबसे बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाता है। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें कठिन समय से बाहर निकालने वाली है। जब जीवन कठिन हो तब तुम्हारा धैर्य और भगवान पर विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। कभी भी अपने कर्म से पीछे मत हटो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तुम्हारा उद्देश्य सच्चा होना चाहिए। सच्ची हिम्मत वही है जो कठिन समय में भी बिना डरे अपने मार्ग पर चले। हिम्मत से काम लो, हर कठिनाई तुमसे एक कदम पीछे हट जाएगी। जो अपने हौसले को बनाए रखता है वही जीवन की हर कठिनाई को पार करता है। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे आत्मविश्वास और हिम्मत के आगे नहीं टिक सकती। तुमने जब तक खुद को कमजोर नहीं समझा तब तक तुम हारने का ख्याल भी नहीं करते। सच्चा साहस वही है जो खुद को पहचान कर सामने आए, चाहे कठिन समय हो या आसान। संकट ही जीवन की सच्चाई को दिखाता है, इसे नकारो मत, इसे अपनाओ। जो इंसान अपने हौसले से हर कठिनाई का सामना करता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जीवन में आप कितने बड़े लक्ष्य को हासिल करेंगे, इसका पैमाना आपके सामने आने वाली चुनौतियों को देखकर लगाया जा सकता है। हर एक जिंदगी अपने सफर में मुश्किलों का थैला साथ लेकर चलती है। यही प्रकृति का नियम है जो सभी के साथ एक समान देखने को मिलता है। लेकिन किसी भी परिस्थिति से जूझने और उससे पार पाने का हुनर हमारे भीतर हमेशा बना रहना चाहिए। समस्याओं को कठिनाई के रूप में नहीं बल्कि नए अवसरों के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि आप चाहें तो पिछली गलतियों से सबक लेते हुए भी वर्तमान की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। अपनी मुश्किलों को छुपाकर जीवन चलाना बहुत मुश्किल है और यह सबके बस की बात भी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति समस्याओं से लड़ना सीख जाता है उसके लिए सफलता आसान हो जाती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्या न हो और ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कोई हल न निकले। लक्ष्य चाहे किसी भी छोटी पर ही क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। शांत स्वभाव हर इंसान को किसी भी कठिनाई से लड़ने का हौसला देता है। ध्यान रहे, आपकी समस्याओं का हल सिर्फ आपके पास है, दूसरा व्यक्ति सिर्फ सुझाव दे सकता है। जीवन में अधिकतर परेशानियां दो ही कारणों से आती हैं। जब व्यक्ति बिना किसी विचार किए कोई काम करता है अथवा काम को करने की बजाय सिर्फ उसके बारे में सोचता रहता है। जीवन में समस्याएं दरअसल एक तोहफे के समान होती हैं जो हमें खुद को तलाशने के लिए प्रेरित करती हैं। मतलब हमारा लक्ष्य क्या है या फिर हम किस लिए बने हैं। अनुशासन और निरंतर प्रयास ही हमारी समस्याओं के समाधान को पाने का जरिया होता है। कोई भी ऐसा जादूगर नहीं है जो हमें हमारी समस्याओं से निजात दिला सके। अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। सभी की जिंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है। कभी कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है कि आपका बना हुआ काम बिगड़ जाता है और कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि आपका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो हर दिन एक जैसा नहीं होता है। इसलिए ज्यादा शिकायत करने, निराश होने और हार मानने से आपका बना काम भी बिगड़ जाता है। हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि जो मिले उसमें खुश रहें और हर दिन अच्छा करने की कोशिश करें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो लोग हुए में करते हैं। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनो। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल आपकी सफलता ही होगी।
समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चला है जो बना के रास्ता भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा और तुम्हें जीवन की सारी खुशियां दे जाएगा। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। जीवन में असफल वही होता है जो हालात से निराश होकर हार मान लेता है, लेकिन जो बार बार प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं। जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। बड़े लक्ष्य हासिल करना है तो प्रयास में कमी ना होने दें। कठिन समय में ऐसा व्यवहार करें जो आपको सफलता के करीब ला दे। इधर उधर की बातों में ध्यान न लगाएं, क्योंकि ये रास्ता भटकाते हैं। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ दिए। विपत्ति को अवसर में बदलिए, सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। बुरा वक्त भी अच्छा होता है, क्योंकि वो हमें असली ताकत और संघर्ष की कला सिखाता है। बुरा वक्त आपको जिंदगी की सच्चाई से रूबरू करवाता है, जब अच्छे समय में आपको इनका ख्याल नहीं आता है। समय कितना भी कठिन हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए धैर्य रखें, विश्वास को डगमगाने न दें। कठिन समय में अपनी उम्मीदों को कभी न खोना। जल्द ही एक नया सवेरा आपके जीवन में खुशियां लाएगा। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से मुश्किल समय का सामना किया जा सकता है। उम्मीद बनाए रखेंगे तो उत्साह भी बना रहेगा। धैर्यवान व्यक्ति आत्मविश्वास की मदद से बड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है तो उसे पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई भी अच्छा तैराक नहीं बन सकता है। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पर डरेगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जिंदगी एक खेल है। यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है
वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और परेशानियों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप उसे खत्म नहीं कर सकते। न बोलना बद्धी बात है और न चुप रहना बद्धी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना, इसका विवेक रखना ही बद्धी बात है। स्वतंत्र होने का साहस करो। जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। हार कर निराशा कभी नहीं होना चाहिए और ना ही कभी उम्मीद और विश्वास को खोना चाहिए। जिंदगी में चुनौती सिर्फ वीरों को ही मिलती है, इसीलिए बिना लक्ष्य प्राप्त किए चैन से कभी नहीं बैठना चाहिए। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों का आकलन करना भी आपको आना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में आए दिन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें खराब हालातों में हार मानने के बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे मन में बैठा डर खत्म होगा। और जब एक बार डर निकल जाता है तो व्यक्ति किसी भी हालात को सफलतापूर्वक पार कर सकता है। जीवन में सफल बनने के लिए व्यर्थ की चिंता के साथ साथ भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए। यदि आप अपने वर्तमान को संवार लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। इसके अलावा जीवन में कभी भी अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए। आज के समय में लोग अपनी आय के हिसाब से खर्च करते हैं, लेकिन ऐसे में जरूरत पड़ने पर उनके पास पैसे नहीं होते। किसी भी तरह की मुश्किल आर्थिक परिस्थितियों से बचने के लिए हमेशा सोच समझकर खर्च करना चाहिए। कभी भी ऐसी चीज खरीदने में पैसा खर्च न करें जिसकी आपको जरूरत ना हो। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़ता है। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ हुए युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा मिल जाए तो कभी छोटे को मत भूल जाना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं आती। अगर पहले हम यह जान लें कि हम कहां पर हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो हमें क्या और कैसे करना चाहिए, इसका निर्णय हम बेहतर रूप से कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका अतीत कितना ही कठिन क्यों ना हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कभी भी आप अपने अतीत का रोना ना रोए और हमेशा एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार रहें। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और सफलता आपकी कदम चूमेगी। जो व्यक्ति लगातार शिकायत करता रहता है, वास्तव में वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। इसलिए आप हमेशा प्रसन्न रहिए और दूसरों को भी प्रसन्न रखिए। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और वैसे व्यक्ति की संगत में आपको हमेशा रहना चाहिए। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है वक्त, क्योंकि जो वक्त बीत गया है वह कभी भी लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए अपने वक्त को बर्बाद मत करो। आप जैसा सोचते हैं आप बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। इसलिए अच्छा बनने के लिए हमेशा अच्छा सोचिए। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। यह अच्छे विचार आपको हमेशा बुराइयों से दूर रखेंगे और आप मन में शांति और सुकून का एहसास करेंगे। क्योंकि कहा भी गया है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने शांति को प्राप्त कर लिया। अगर आप अपने लक्ष्य में कामयाब होना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास रखना आवश्यक है। विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना भी असंभव है।
परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते, बल्कि मनुष्य की सोच, व्यवहार और उसका कर्म उसका भाग्य लिखते हैं। मनुष्य का सबसे शक्तिशाली शत्रु है क्रोध, इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। मुश्किलें भले ही हजार हो, अगर मन में संकल्प हो तो हर काम संभव है। जो व्यक्ति अपने जीवन को ईमानदारी से जीता है उसे मृत्यु से भय नहीं लगता, यही जीवन का सत्य है। अगर आप बुराई से दूर रहना चाहते हैं तो इसका एक ही मार्ग है, आप अपने जीवन में अच्छे विचारों को आने दीजिए। जो व्यक्ति दूसरों से प्यार नहीं करता है उसके पास खुश रहने का कोई भी कारण नहीं होता। हजारों खोखले शब्दों को बोलने से अच्छा है आप एक ऐसा शब्द बोले जो आपको आंतरिक रूप से शांति प्रदान करे। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए कभी भी अहंकार न करें। 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। आपकी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें। किसी भी चीज में हार मत मानो, क्योंकि इस बात को हमेशा याद रखना कि शुरुआत हमेशा कठिन होता है। जिस दिन आपने शुरुआत कर दी आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीते हैं तो कोई भी चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश कीजिए, अवश्य ही वह आपको अंधेरे से निकाल लाएगा। जब आपका अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी होने लगे तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन रहे हैं। कोई भी पुरुष अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सच को जानते हैं उनके सारे गिले शिकवे एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन का एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। आपका कोई भी दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। अतीत में ध्यान केंद्रित मत कीजिए और ना ही भविष्य के लिए सपना देखिए, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित कीजिए। यही खुश रहने का मार्ग है। यदि आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच नहीं सह पाते। आप अपने विचारों को बदलें, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। मनुष्य अपने जन्म और कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से शुद्ध और ब्राह्मण होता है। हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है, और जिस दिन आपने शुरुआत कर दी आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। शांतिप्रिय लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें हमारा जीवन तब कठिन लगने लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति 2 ही गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरा इसकी शुरुआत ही न करना। इस संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं हो सकती। हर एक चीज का संबंध दूसरी चीजों से होता है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहने से जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, लेकिन समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही शांत मन का वास होता है। भले ही एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन यह मदद उस व्यक्ति की दुनिया को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को प्यार से, स्वार्थ को उदारता से, बुराई को अच्छाई से और छोटे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है वास्तव में वही ज्ञानी है। जो अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीता है उन्हें जीवन में कभी भी मृत्यु का भय नहीं होता। जिस प्रकार बूंद बूंद पानी से मटका भरता है
उसी प्रकार एक बुद्धिमान और अच्छा व्यक्ति खुद को अच्छाई से भर देता है। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही मटका भरता है। हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार स्वास्थ्य है, सबसे कीमती धन संतोष है और वफादारी सबसे कीमती संबंध है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं हो सकता। अगर आप अपने जीवन में असफल हैं तो इसका यह अर्थ है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से ये आदतें आपका भविष्य बदल देगी। अगर आप सच में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। मंजिल और लक्ष्य को पाने के लिए यात्रा अच्छी होनी चाहिए। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती समय है, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें मनुष्य स्वयं जलता रहता है। स्वयं के मन पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए यह अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। अगर आप सही दिशा है मैं है तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहे। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह दिया आपके रास्ते को भी रोशन करता है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किया जा सकता है, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से बढ़ती है, न कि कम होती है। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। संदेह और शक की आदत सबसे ज्यादा भयानक होती है, क्योंकि यह किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। दुनिया में 3 चीज जो कभी भी लंबे समय तक छुप नहीं सकती, वह है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। यही ब्रह्मांड का अटल सत्य है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। अज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान है। वह ज्ञान में नहीं बल्कि आकार में बढ़ता है। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। जिंदगी हमेशा एक और मौका देती है, आसान शब्दों में जिसे कल कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है, वह आगे भी संभाल लेगा। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं होगी। किसी भी मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना सर्दी गर्मी आने जाने के समान होता है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ एवं तुम्हारे आसपास ही रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार यही समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। अहंकार उस समय उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के आधार पर चलता है। जैसे उसके कर्म होते हैं, वैसा ही उसका जीवन होता है। यदि किसी ने आपको दुखी किया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर उसी पेड़ की एज पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ की आंच पर अधिक मीठे फल होते हैं।